हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है ए बी सी डी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2:1। एक पार्टनर सी फर्म को छोड़ के जा रहा है और उस टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 1,90,000। ए बी डी रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में आगे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बराबर बांटेंगे। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी यही आपको बताऊंगी। तो चारों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1:2:1। अगर सी फर्म को छोड़ के जाता है तो ए बी और डी ने क्या डिसाइड किया है कि प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे। इसका मतलब प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जाएंगे। 1:1:1 की रेशियो हो गई। न्यू रेशो ओल्ड रेशो आपके पास आ गई। अगर सी अपनी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/6 बनता है और उसका ये 2/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स को ही मिलेगा। रिमेनिंग पार्टनर्स में से किसको कितना मिला ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो इसको फाइंड कैसे करें? क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब है कि इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस हिसाब से बांटा। तो उसको फाइंड करने के लिए हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट जैसे पहले था वैसे ही न्यू रेशियो में, उस पर कोई चेंज नहीं है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। उसको सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा ना ही घटा। बी का चेक करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। कितना? 1/6। न्यू रेशियो में 1/3 है, ओल्ड रेशियो में 1/6। तो न्यू रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कहां से मिलेगा? सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से ही एक हिस्सा मिल रहा है, 1/6। डी का कंपेयर करते हो, डी का चेक करते हो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से बढ़ गया है। कितना? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ गया। कितना बढ़ा? 1/6। तो 1/6 इसको भी सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से मिला। तो अब आप चेक भी कर सकते हो क्या आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। तो जो बी और डी को दोनों को मिल रहा है, इन दोनों का टोटल करो, क्या बनेगा? 2/6। और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 2/6 है। तो इस 2/6 को इन दोनों ने आपस में बांटा। दोनों को कितना कितना मिला? 1/6 1/6। बराबर बराबर बांटा है, सेम हिस्सा मिला है दोनों। तो एक तरह से आधा, 2/6 का आधा बी ने लिया और आधा डी ने लिया। हम यही फाइंड करेंगे ना, यही समझ पा रहे हैं ना कि इसका आधा बी ने लिया आधा डी ने लिया। तो बराबर बांटा तो 1:1 गेनिंग रेशो हो गई। या आप इस फ्रैक्शन को भी रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 1:1 आपकी गेनिंग रेशो आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? गेनिंग रेशो आपको मिल गई। अब सी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल है कितना? 1,80,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है, उसमें सी का शेयर बनेगा 2/6 जो कि 60,000 है। ये 60,000 शेयर ऑफ गुडविल भी इसको दिया जाएगा जब हम इसका क्लेम का सेटलमेंट निकालेंगे कि इसका कितना अमाउंट बनता है जो कि फर्म इससे पे करे। तो ये 60,000 रुपए भी इसको दिए जाएंगे। लेकिन 60,000 हम देंगे कैसे? क्योंकि गुडविल तो हम बेच ही नहीं रहे, रियलाइज हो ही नहीं रही, पेमेंट मिल ही नहीं रही, तो हम इसकी पेमेंट करें कैसे? तो आपको यहाँ ये चेक करना होगा कि इस 60,000 का फायदा आज हम नहीं बेच रहे, जब भी बेचेंगे तो उसको आप मिलने वाला किसको है? ये 60,000 का शेयर सी का ट्रांसफर किसको होने वाला है? तो यहाँ पर देखो गेन किसको हो रहा है? बीओडी को। इसका मतलब अगर इन दोनों को ही शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो आगे चल करके सी का शेयर ऑफ गुडविल भी इन दोनों को ही मिलेगा। तो ये दोनों कितना कितना पा रहे हैं सी के शेयर में से, वो यहाँ पर आपको पता चलता है। 60,000 का आधा बी को मिलने वाला है 30,000 और डी को भी आधा मिलने वाला है 30,000। तो ये दोनों अगर शेयर मिलने वाला है इन दोनों को तो ये दोनों ही
कंपनसेट करेंगे किसको? सी को। जिसको फायदा होगा वही तो पेमेंट करेगा। तो बी और डी गेनिंग पार्टनर है, इन दोनों से हम पेमेंट लेंगे 30-30 हजार रुपए, और किसको देंगे? सी को देंगे, क्योंकि सी को देना है ये। तो 60 हजार रुपए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करो और डेबिट करोगे गेनिंग पार्टनर को। तो बी और डी के अकाउंट आपका डेबिट हो गया, इनसे पेमेंट लेके सी को दे देंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में आपने समझा ही है, पूरा का पूरा ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया है। वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी, यहाँ पर गेनिंग रेशियो है, बस इतना सा फर्क है। तो ये सिर्फ एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है आपका, पहले जो आपने किया है सीखा है उसका सिर्फ रिवीजन ही है। और वैसे भी अगर आप हर क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते जा रहे हो, चाहे बेशक वर्बली ही करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। 1 ही मिनट लगेगी आज की डेट में अगर आप इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते जा रहे हो। आगे तो वरना पाइल अप हो जाएगा और हर चीज को एकदम से समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कंटिन्यू रखो अपनी प्रैक्टिस को, सिंसियरली प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन्ड रहो, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें डेली प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपकी जो सॉल्व करने की समझ है वो बढ़ती जाएगी, और आपका एक्यूरेसी लेवल, मतलब आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैलकुलेशंस करना, वो भी करेक्ट होता जाएगा। तो इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट भी आप ही को ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी के साथ आपके लिए अकाउंट्स को इजी करने के लिए रोज क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे, कहीं पर भी मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।